हिमाचल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल एक ही है कि नेता तो बहुत है, लेकिन लीडर कौन है। पार्टी सत्ता से बाहर है और भीतर गहरी खींचतान में फंसी हुई है। ओहदे हैं, चेहरे हैं, पोस्टर हैं, लेकिन असली लीडर कहाँ है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल बीजेपी आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां बिखराव है, गुटबाजी है और सबसे बड़ा संकट है नेतृत्व का। ये वही पार्टी है जिसमें कभी शांता कुमार की सादगी और धूमल की दूरदृष्टि गूंजा करती थी, लेकिन आज नेतृत्व तय करने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि दिल्ली से फरमान आते हैं। अंदर खाते हिमाचल भाजपा में क्या चल रहा है, इसकी खबर सबको है, शायद खुद भाजपा को भी। भाजपा में बिखराव भी है और बदलाव भी। बदली बदली इस भाजपा में सरगना बनने की होड़ लगी है। इसीलिए इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि हिमाचल भाजपा का लीडर कौन है। ओहदे तो कई को दे दिए गए हैं, मगर उनसे ज्यादा चर्चे तो औरों के हो रही हैं। किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुका है, तो कोई केंद्रीय राजनीति से इधर भेजा गया है। लेकिन पब्लिक में बात उन्हीं की हो रही है जो पर्दे के पीछे से चालें चल रही हैं। अब इस लीडरशिप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा अतीत के पन्नों को पलट कर देखते हैं। भाजपा का वो दौर जब पार्टी में शांता कुमार, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जैसे लीडर हुआ करते थे, तब लीडरशिप की बात ही अलग थी। तब के शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल जैसे नेताओं की बात ही कुछ और थी। मतभेद तब भी होते थे, मगर सार्वजनिक मंच पर अनुशासन था, संवाद था और एक साझा विजन था। आज के हालात में वो सादगी, वो स्पष्टता और सबसे बड़ी बात, वो लीडरशिप का स्वाभाविक वजन कहीं नजर नहीं आता। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इसके कुछ ही सालों बाद ऐसा लगने लगा कि पार्टी के भीतर सत्ता की बागडोर को लेकर असमंजस है। जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरा थे। संगठन ने उन्हें तो आगे बढ़ाया, मगर पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं और धूमल समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त थी जो खुद को उपेक्षित महसूस करने लगी। वहीं जब 2022 में कांग्रेस ने वापसी की तो भाजपा के भीतर आत्ममंथन की जगह आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। हार का ठिकरा किसके सर फोड़ा जाए, इस पर चर्चा ज्यादा हुई, बजाय ये सोचने के कि पार्टी की जड़ों में दरार क्यों आ रही है। अब जयराम ठाकुर भले ही मुख्यमंत्री रह चुके हों, मगर पार्टी के भीतर अब उनके खिलाफ भी आवाजें हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं का असर संगठन पर है। परिणाम स्वरूप जमीन पर कार्यकर्ता कंफ्यूज है, किसके साथ जाएं और किसे फॉलो करें। अब भाजपा में नेतृत्व एक चेहरा नहीं बल्कि एक समूह बन गया है। हर चेहरा दूसरे का विकल्प है और हर नेता खुद को मुख्यमंत्री या फिर मंत्री इन वेटिंग समझता है। जो नेता कभी जनता के बीच से उठकर आया करता था, वो अब दिल्ली के गलियारों से नियुक्त होता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा इस बिखराव से निकल पाएगी? क्या फिर से कोई एक ऐसा चेहरा उभरेगा जो सबको साथ लेकर चले, या फिर भाजपा चेहरों की भीड़ में अपनी पहचान और विचारधारा दोनों खो देगी? इसका जवाब तो वक्त ही तय करेगा। मगर यहाँ सवाल ये भी है कि क्या इन सबके बीच धूमल परिवार की वापसी संभव है? संभावना कम है, लेकिन इसकी चर्चा जरूर है, क्योंकि प्रोफेसर साहब की विरासत को आगे बढ़ाने वाले अनुराग अब दिल्ली से हिमाचल लौट आए और धूमल के निष्ठावानों में भी एक उम्मीद जरूर होगी कि अब शायद उन्हें नजरअंदाज ना किया जाए और पार्टी में उन्हें उचित मान सम्मान भी मिले, जो जयराम सरकार में नहीं मिला। ऐसे समर्थकों की निष्ठा तो अब भी धूमल परिवार के साथ ही जुड़ी हुई है और इसी बीच कुछ नए चेहरे भी उभर रहे हैं जो सोशल मीडिया और जमीनी काम के दम पर चर्चा में है। लेकिन सवाल वहीं का वही, क्या इनमें से कोई ऐसा है जो सबको जोड़ सके? भाजपा का संगठन अब एक राष्ट्र शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिमाचल जैसे छोटे भावनात्मक रूप से जुड़े राज्य में दिल्ली से आने वाले नेतृत्व बदलावों को आसानी से नहीं पचाया जाता। कार्यकर्ता और स्थानीय नेता तब हतोत्साहित होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी जगह थोपे गए चेहरे बिठा दिए गए हैं। ये असंतोष अब अंदर खाने नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे बाहर भी झलकने लगा है। नतीजन पार्टी के भीतर बड़े पैमाने में भारी असंतोष और अंतर्कलह है। होड़ लगी है 2027 की
किसी को टिकट की चिंता है तो किसी को मंत्री पद की और कोई सीएम बनने के ख्वाब लेकर बैठा है। जाहिर है हिमाचल की सियासत में सत्ता परिवर्तन का रिवाज अब तक बरकरार रहा है। निसंदेह भाजपा भी अब इसी उम्मीद में होगी कि अगली बार अगर सरकार बनी तो फिर पलड़ा किसका भारी होगा, इसके लिए खींचतान अभी से जारी है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है ये कमेंट कर जरूर बताएं।